लाल ने भी कहा कि आज का दिन तमाम महिलाओं के लिए ऐतिहासिक है, चूंकि 50% का जो आरक्षण है वो पंचायती राज में दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आधी संख्या है। सीएम ने कहा कि बैलेंसिंग फॉर्मूला निकाला जा रहा है ताकि आने वाले समय में पुरुषों की संख्या कम ना हो। सीएम ने कहा कि बीसीए का प्रतिनिधित्व केवल पंचायतों में था, लेकिन अब जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्यों में इसके लिए प्रावधान भी किया गया है। यानी कि महिलाओं को 50% की हिस्सेदारी पंचायती राज में ये हिस्सेदारी मिलेगी, और जिसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने भी ये तमाम बातें कही। महिलाओं की संख्या आधी है और बैलेंसिंग फॉर्मूला के तहत ये हिस्सेदारी की जा रही है। तो महिलाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, सीएम ये कहते हुए दिखाई दिए। शुक्रवार को ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया। तो पंचायती राज में महिलाओं को मिलेगी हिस्सेदारी, बैलेंसिंग फॉर्मूला के तहत ये हिस्सेदारी दी जाएगी। और सीएम ने भी इसकी तारीफ की है। बीसीए का प्रतिनिधित्व केवल जिला परिषद तक था, लेकिन अब महिलाओं को 50% का ये आरक्षण। महिलाओं के लिए ये दिन ऐतिहासिक है। तमाम बातें सीएम मनोहर लाल ने कही। तो पंचायती राज में महिलाओं को मिलेगी हिस्सेदारी। वहीं सीएम ने राज्य विधानसभा में घोषणा की है। आपको बता दें कि इस दौरान घोषणा के तहत वो कहते हुए दिखाई दिए कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम का औद्योगिक प्लॉट किसी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को आवंटित होता है या वो खुली बोली में प्लॉट लेता है तो सरकार लागत में 10% की छूट देगी। बशर्त यह है कि आवंटन के बाद अपनी औद्योगिक इकाई का संचालन 3 साल के अंदर अंदर कर दे। तो अनुसूचित जाति को सीएम ने ये दिवाली गिफ्ट दिया है, ये कहा जा सकता है, जहां अनुसूचित जाति को ये लाभ भी मिलेगा। ये तमाम बातें सीएम कहते हुए नजर आए हैं। सरकार लागत में 10% की छूट भी देगी। तो 3 साल में शुरू करना होगा संचालन। अनुसूचित जाति को लेकर ये बड़ी घोषणा। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। विधानसभा के सत्र में कांग्रेस के द्वारा जोरदार हंगामा किया गया कृषि कानूनों को लेकर। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पहले कांग्रेस ने प्राइवेट मेंबर बिल को लेकर खूब हंगामा काटा, सदन में वॉकआउट कर दिया। इसके बाद भी कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष का हंगामा नहीं थमा। सरकार कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई। कांग्रेस कृषि कानूनों पर वोटिंग के लिए अड़ गई। कांग्रेस के हंगामे को देखते हुए विधानसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित भी करनी पड़ी। नहीं आते, फिर पे आ जाते हैं, फिर शराब पे आ जाते हैं, फिर आगे उसके बाद डी ग्रुप पे आ जाते हैं। कोई विषय एक इशू के ऊपर है, जब आपने तय किया नहीं, मैं कह रहा हूँ किसानों के मुद्दे पर चर्चा दे रहा हूँ। किसानों के मुद्दे पर चर्चा करिए आप। अध्यक्ष जी, मैं सुझाव दे रहा हूं, एक सुझाव मैं दे रहा हूं। ऐसा है, मैं बता रहा हूं, हम अभी जो निश्चित, भाई सुनिए जरा, जो निश्चित एजेंडा अध्यक्ष जी ने तय किया है उसमें 2 कॉलिंग अटेंशन है। हाँ जी। इसके बाद जो चर्चा हमने किसानों के प्रस्ताव पर करनी है वो प्रस्ताव के माध्यम से हो जाएगी। जैसा कल बात हुई थी, हमने तो 1 पेज का प्रस्ताव रखना, बाकी तो चर्चा ही करानी है। आधा घंटा करो, घंटा करो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें सारी बातें अपनी कह लो। इसके बाद अगले समय में चाहे कितना ही समय लगा लो, जो मुद्दे हैं वो आप प्रश्न के रूप में उठाते जाना, जवाब देते जाएंगे। क्योंकि जवाब देना ना हमने, नहीं, आप प्रश्न के रूप में उठाओ, हम जवाब देंगे। कॉलिंग अटेंशन तो नहीं, प्रश्न ये है कि एक ऐसा नहीं है, कॉलिंग अटेंशन मोशन उन्होंने चर्चा के बाद विधिवत, उसके बाद सारी चर्चा कर लेंगे। हुड्डा साहब, हम जो बातचीत कर रहे थे उसमें एक सहमति बन गई कि भी आप एक रेजोल्यूशन लाइए, उसी पर हम चर्चा करेंगे। और जब सहमति एक बन गई उसको दोबारा उठाने का कोई विषय लगता नहीं है। इसलिए आज अब ये जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है इसको कर लें, और उसके तुरंत बाद अगर आप पहले कहते तो पहले भी कर सकते हैं। सब बोले, कल एक सहमति बन गई है। मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री
तो कृषि कानूनों को लेकर सदन में हंगामा देखने को मिला है। कृषि कानूनों को लेकर यह हंगामा हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से कई बार वॉकआउट भी किया गया।